हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम झा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। तो गाइज, आज से हम लोग 7th स्टैंडर्ड के साइंस चैप्टर का वीडियोस डालना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, साइंस भी डालेंगे, लैंग्वेजेस का भी वीडियोस डालेंगे और मैथ्स भी डालेंगे। ठीक है, वी विल आल्सो ट्राई फॉर सोशल स्टडी। तो हम लोग सब कुछ डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो पहला लेक्चर है, राइट, ये साइंस का है एंड ये जो पहला चैप्टर है आपके साइंस में, एंड चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन एंड एडेप्टेशन। आई मीन एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सीखना है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग लिविंग बींग्स के, लिविंग थिंग्स के बारे में, उनके एडेप्टेशंस के बारे में आपको सीखना है। किसके बारे में सीखना है गाइस? यस, उनके एडेप्टेशंस के बारे में सीखना है। अब व्हाट इज मीन बाय एडेप्टेशन? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर एडेप्टेशन मतलब क्या? तो देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, कुछ स्नोफॉल में ग्रो करते हैं, कुछ नॉर्मल में, कुछ वाटर में। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं, राइट, कुछ कहीं रहते हैं। तो ये सब लोगों ने अपने आप को अडेप्ट कैसे किया है, अपने आप को उस माहौल में ढाला कैसे, उनके अंदर ऐसे क्या चेंजेस है, उसके अंदर ऐसे क्या काबिलियत है कि उसमें वो रह पाते हैं। दोज आर द थिंग्स जो हम लोग आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। इसके बाद कॉन्सिक्वेंटली और भी लेक्चर्स आएंगे अल्टरनेट डेज पे। तो गाइज, आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट करिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी आने वाले हैं। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड एंड एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन, जो भी आपका चैप्टर है, राइट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपका चैप्टर का नाम वगैरह। ठीक है, तो ये देखिए, लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। तो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एडेप्टेशन मतलब क्या होता है, बट फिर भी टू गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ कि ये एडेप्टेशंस की अगर हम बात करते हैं, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडेप्टेशंस, तो यहाँ पे हम लोग कौन से एडेप्टेशंस को पढ़ने वाले हैं। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। हम लोग यहाँ पे कौन से एडेप्टेशंस को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना एडेप्टेशंस। तो हमें कौन से एडेप्टेशंस को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो एक बार हम लोग जस्ट देख लेते हैं। ओके गाइज, तो ये देखो, सबसे पहले तो आपको कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक सा चीज़ दिया है, राइट, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद एडेप्टेशन में, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, पहले हम लोग प्लांट्स का देखेंगे, फिर देखते हैं। तो इसमें पहले एक्वेटिक प्लांट्स का देखना है, इसके बाद आपको देखना है डिजर्ट प्लांट्स के बारे में, फिर है स्नोई रीजन्स में जो प्लांट होते हैं उनके बारे में, और फिर है जो फॉरेस्ट रीजन्स में होते हैं, एंड ग्रासलैंड प्लांट्स। ठीक है, एंड एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट, की जो प्लांट है वो अपने खाने को लेने के लिए किस तरीके से अडेप्ट करती है, राइट। वी विल गो, हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं अडेप्ट। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा एडेप्टेशन इन एनिमल्स, राइट, एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, उसके बाद डेजर्ट एनिमल्स, एंड ऐसे ऐसे करते करते अगला लास्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो है ये वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। ये छोटा सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय कार्ल लिनस। एंड यहाँ तक अपने को देखना है। तो वी विल सी ऑल दिस थिंग इन अपकमिंग लेक्चर्स। मतलब यहाँ पे आज तो हम लोग ट्राई करते हैं कि 20 मिनट्स में जितना बन पाए, राइट, क्योंकि ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोस बना करके कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो ब्लू कलर का पेन ले रहा हूँ, एंड आई एम सेइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन द अर्थ। ये देखो, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड में हो और आपको आपके बेस बनना सबसे ज़्यादा जरूरत है। 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड तक बेस बनना जरूरी है, ठीक है। और यहीं तक आपका कंसेप्ट भी डेवलप होता है। तो आपको जब सब कुछ पता होगा तभी आपका बेस एंड कंसेप्ट डेवलप होगा। और उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में हम लोग उन कंसेप्ट्स का यूज करेंगे चीज़ों को और आसानी से पढ़ने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। प्लांट, अगर आप अर्थ की बात करोगे, ऑन प्लैनेट अर्थ, तो देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, राइट। आपने कितने सारे पेड़ पौधे देखे होंगे जंगल में, कहीं कहीं पे, बहुत सारी जगह पे आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखेंगे। तो देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स के कलरफुल फ्लावर होते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर वेयर सम आर फाउंड इन डेजर्ट, कुछ पानी के अंदर ग्रो होते हैं, राइट, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। तो कुछ कहाँ पे ग्रो होते हैं? डेजर्ट में ग्रो होते हैं। विच हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर, डेजर्ट में जो होते हैं उनके पास क्या होता है? स्कार्सिटी होता है वाटर का, मतलब पानी की कमी में भी उग जाते हैं, राइट। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन्स, कुछ प्लांट जो होते हैं वो खाली स्नोई रीजन्स में मिलता है। सम प्लांट्स कैनॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप वेयर्स अदर आर ह्यूज इन साइज, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत ही छोटे होते हैं कि उसको आपको ना माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप में। और कुछ प्लांट इतने बड़े होते हैं कि आपके आंखों में पूरा पेड़ ना समा पाए। आर यू गेटिंग इट गाइज? चलो,
लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू सो वराइटी डाइवर्सिटी, जैसे कि प्लांट्स में हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, क्या क्या देखा कि वाटर में हो सकता है, डेजर्ट में हो सकता है, फिर हमने देखा टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, राइट। इस तरीके से हमने देखा किसी में कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, किसी में फ्लावर्स ही नहीं आते हैं, राइट। कलर की तो बात ही छोड़ दो। तो लाइक दैट एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी और हो सकती है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, सम आर यूनिसेलुलर। तो अभी गाइज मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखते जा रहा हूँ। यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ वन सेल, याद रखना। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है गाइज, वन सेल से बना हुआ। सम आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है गाइज जो मोर देन वन सेल से बना होता है, मोर देन वन, ठीक है। यूनी मतलब एक होता है, मल्टी मतलब बहुत सारा, ठीक है। सम आर वर्टिब्रेट, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगा। वर्टिब्रेट्स क्या होता है दोस्तों, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है, ठीक है। वेयर्स अदर आर इनवर्टिब्रेट, जिनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होता है, ठीक है। वेयर अदर आर इनवर्टिब्रेट्स। देखो ये सब वर्ड्स मैं आपको समझाते जा रहा हूँ तो आप ये समझते चलिए, ठीक है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, सम आर एक्वेटिक, कुछ एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहता है। मैं यहाँ पे हार्ड ये वर्ड्स कुछ कुछ लिखते जा रहा हूँ, राइट। आप यहाँ पे देखोगे तो एक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल, क्या बोल रहा हूँ मैं, टेरेस्ट्रियल। और मैं कहाँ से लिख रहा हूँ ये सब वर्ड, अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये बुक में से लिखा है। सम आर एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं, फिर कुछ है एम्फीबियन। गाइज मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, बेटर ज़्यादा रहेगा, राइट। तो कुछ एम्फीबियन होते हैं, कुछ रेप्टिलियन। एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। रेप्टिलियन जो जमीन पे रेंगते हैं, जो जमीन पे रेंगते हैं, ठीक है। कुछ एरियल होते हैं जैसे कि जो हवा में उड़ते हैं, पंछी, राइट, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी तरीके हो सकती है। दिस ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू द क्वेश्चन हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग। और यही जो आपको ये जो दिख रहा है ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने किया, राइट, ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने इतना सारा किया, मैंने तो इतना ही लिखा, बाद में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है, राइट। तो ये सारा जो हम लोगों ने ऊपर जो भी हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी, इन सब से एक सवाल तो ऑब्वियस है जो मन में आएगा कि इतना सारा डाइवर्सिटी आ कहाँ से रहा है यार, राइट। तो अब उन्हीं सब चीज़ों को हमें समझना है एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लिखी है, आर द प्लांट्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ सेप टाइप। कश्मीर में जो प्लांट्स एंड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो स्नो रीजन वाले रहेंगे, और राजस्थान में रहेंगे जो बिना मतलब जिसमें पानी की भी कमी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर वाले रहेंगे। कैन यू इलेबोरेट एनी डिफरेंस बिटवीन टू। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन दोनों में क्या फ़र्क रहेगा, एक की पानी की कमी रहेगी एक में, और एक में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अभी देखो कॉन्फ्रियस ट्रीज लाइक पाइन एंड डिडोर फ्लोरिस इन स्नोरी रीजन्स लाइक कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में ये टाइप के पेड़ होते हैं। हाउएवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस, अकाइया, बबूल, ठीक है, आर फाउंड। तो यहाँ पे कौन से प्लांट मिलते हैं, बबूल और कैक्टस टाइप के प्लांट मिलते हैं राजस्थान में, डेजर्ट वाले रीजन में। द कैमल अ डेजर्ट एनिमल, कैमल क्या है, डेजर्ट एनिमल है, इज नॉट फाउंड इन कश्मीर। कश्मीर में आपको कैमल नहीं दिखेगा। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, क्योंकि उसकी एडेप्टेशन उस तरीके की नहीं है, राइट। कैमल उस तरीके से नहीं बना हुआ है, उसको इस तरीके से उसने अडेप्ट नहीं किया है कि वो स्नोई रीजन में रह सके, राइट। क्योंकि वहाँ पे पानी कुछ ज़्यादा ही होता है। कैमल कैन लिव इन स्कैरसिटी ऑफ वाटर, स्टोर को रख सकता है, और वहाँ पे जो मौसम होता है वो भी काफ़ी कोल्ड होता है, राइट। तो चलो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं कि एडेप्टेशन का एक्चुअल हम लोग को समझना है कि एडेप्टेशन वगैरह कैसे क्या है एडेप्टेशन का। ओके ठीक है, एडेप्टेशन, गिव मी 1 सेकेंड। ओके तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से एकदम एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है, एडेप्टेशन, ठीक है। तो देखो एडेप्टेशन का डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर्स इन आवर बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म which help them to adjust to their surroundings. Such a change is called as adaptation. मतलब ग्रेजुअल चेंज मतलब लगातार जो बदलाव आते गया, लगातार जो बदलाव आते गया किसमें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एंड इन देयर बिहेवियर, जो उनके बॉडी पार्ट्स में मतलब बॉडी जो उनका है वो लगातार जो बदलाव आते गया, ठीक है वो, और उनके बिहेवियर में, उनके जो स्वभाव है उसमें जो बिहेवियर में वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे अपने सराउंडिंग से, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एडेप्टेशन होने में काफ़ी समय लगता है। एडेप्टेशन ये एक दिन का चीज़ नहीं है कि आज गर्मी है कल ठंडी हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेगा खुद को, नॉट, दिस इज नॉट द केस। चलो गाइज अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चार्ट है, राइट, ये चार्ट आप देखो। ओके गिव मी 1 सेकेंड। ये वाला जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, ओके गाइज, ये वाला चार्ट जो आपको दिख रहा होगा, ओके, ये चार्ट
इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बस यहाँ पे क्या है, एडेप्टेशन इन प्लांट आपको मतलब सिखाने से पहले ये प्री रिक्वेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे मतलब आपको समझ में आएगा कि अपने को आगे क्या करना है, राइट। जैसे यहाँ पे लोटस एक्वेटिक प्लांट, और ये इसके जो रूट्स के टाइप होते हैं फाइब्रस होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव जो है वो लार्ज राउंड एंड वैक्सी लीव्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम दिखा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको कैक्टस का लिखना है, बनियान का लिखना है, टाइप्स ऑफ रूट। तो गाइज यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, आप इनफ बड़े हो चुके हो कि आप इसको कर सकते हो। आई वॉन्टेड यू ऑल टू गूगल आउट दिस थिंग, ठीक है, कि आप जाओ थोड़ा सा गूगल करो, आपको थोड़ा सर्च करने आ जाए, राइट, और इसका जवाब आप कमेंट में लिख के मुझे रिप्लाई करोगे, राइट। जो बंदा सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं एक हार्ट दूंगा, राइट, कमेंट में। नॉट दैट इज नॉट द केस, बट आप सभी लोगों को करना है। whoever is watching this video from 7th standard, he or she have to do that. if you are in 8th standard, 9th standard, 10th standard, though you should do that। अगर आप देख रहे हो तो क्यों, क्योंकि आपने 7th standard ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना टॉपिक है एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो अभी हमको समझना है कि एक्वेटिक प्लांट्स ने खुद को किस तरीके से अडेप्ट किया है अपने आप को मतलब सरवाइव कराने के लिए। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एस रिवर, ब्रूक, पॉन्ड, लेक इन योर सराउंडिंग। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट। आप आसपास टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे जो भी पेड़ पौधे हैं उनको आप देख लो, और उसके बाद आप क्या जाओ, रिवर के पास जाओ, पॉन्ड के पास जाओ, ब्रूक के पास जाओ, नदियाँ और झाड़ियाँ कहीं भी जाओ, और जाके आप देखो कि उन दोनों के बीच में आपको पेड़ पौधों में क्या फ़र्क लगता है। तो राइट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इस फिगर में यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट दिखाया है, देखो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट दिखाया है, राइट, एंड इस तरफ सारे एक्वेटिक प्लांट्स दिखाए गए हैं, राइट। तो हमें इन दोनों को ही लेकर के हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में तो हम कहीं जा नहीं सकते, राइट। सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies, their stem are submerged। क्या बोल रहा है, some of the aquatic plants are firmly rooted मतलब हल्का लगा हुआ रहेगा in the soil at the bottom of the water bodies, मतलब पानी के एकदम अंदर की तरफ, bottom of the water bodies, ठीक है। देयर स्टीम्स आर सबमर्ज मतलब उनका जो स्टीम्स होगा, राइट, स्टीम जो होगा उनका वो पानी के अंदर होगा, पूरी तरीके से सबमर्ज्ड होगा। वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस, लेकिन उनके जो लीव्स एंड फ्लावर्स होंगे वो फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि इनका जो रूट्स है, ये वाले रूट्स जो है वो अंदर की तरफ है, राइट, और इसका जो स्टीम है वो सबमर्ज्ड है, मगर इसके जो लीव्स है वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं और फ्लावर्स भी तैर रहे हैं। यू कैन सी दैट एग्जाम्पल, राइट दोस्तों। चलो अभी अगला देखते हैं हम। देयर रूट्स आर नॉट इन एनॉर्क्ड इन द सॉइल, मतलब इनके जो रूट्स है वो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं तो जिनके जो ये पूरी तरीके से ये सॉइल के अंदर नहीं गई है, जैसे ये देखो आप सॉइल के अंदर बिल्कुल भी नहीं गई है, राइट। द सरफेस, अब मैं इसको मिटा देता हूँ जरा जस्ट टू मेक इट नीट एंड क्लीन, ठीक है गाइज। तो अभी अगला देखते हैं हम लोग कि क्या लिखा हुआ है। The surface of the leaves and the stems of many aquatic plants, मतलब अगर आप surface of leaves देखोगे and aquatic plants are covered with a waxy layer। क्यों, अभी देखो जैसे आप कुछ जो aquatic plants अगर देखोगे तो उनके जो ऐसे पत्ते होंगे, राइट, उनके जो ऐसे पत्ते होंगे गाइज, उन पत्तों के ऊपर ना वैक्सी लेयर रहेगा। वैक्सी लेयर, क्या कह रहा हूँ मैं, वैक्सी लेयर। ऐसा लगेगा ना कि मोमबत्ती जैसा कुछ तो रग रहा है, ठीक है, वैक्सी लेयर होगा उसके ऊपर, वैक्सी लेयर। दैट इज जस्ट कि पानी उस पर से स्लिप करके गिर जाए, पानी उस पर टिके ना, ठीक है गाइज। लीव्स ऑफ दिस एक्वेटिक प्लांट आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन। इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं एंड सिलेंडर टाइप होते हैं, जस्ट लाइक रिबन शेप के होते हैं। सिलेंडर मतलब पतली होगी थोड़ी सी, राइट, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से, ठीक है। एंड दिस शेप्स हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। और ये जो शेप होता है, राइट, ये इनको वाटर विथस्टैंड मतलब बर्दाश्त करने देता है, राइट। द करंट्स ऑफ वाटर, फास्ट करंट ऑफ वाटर मतलब जब तेज पानी ऊपर नीचे उस पे से जाएगी, राइट, तो उसको विथस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है, उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन देता है, राइट। एयर स्पेसेस इन द स्टीम, क्या कह रहा हूँ मैं, एयर स्पेसेस इन द स्टीम एंड द पेटियोल्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। इसके अंदर जो एयर प्रेशर भरा होता है, जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये होल है, राइट, इस होल के अंदर जो भी एयर प्रेशर होगा मतलब हवा होगा, और इसके पेटियोल्स में जो भी एयर प्रेशर होता है वो उसको किस चीज़ में काम करता है, फ्लोटिंग इन द वाटर में हेल्पफुल करता है कि वो वाटर पे फ्लोट कर पाए। अभी जैसे एक बलून का एग्जांपल ले लो, एक बलून अगर पानी पे कोई भी चीज़, एक ट्यूब क्यों तैर पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एयर है, तो एयर प्रेशर क्रिएट करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, राइट गाइज। अभी अपना टॉपिक है
तो गाइज अभी हम लोग एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स को देखने वाले हैं एंड उसके बाद हम लोग आज देखेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स और ये बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप अगर ध्यान से ये सब पढ़ोगे राइट, ये सब अगर आप ये वाला पूरा पार्ट अगर आप पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दिया हुआ है एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज लाइक, क्या दिया है यहाँ पे, एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपको, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज लाइक कि वो बोल रहा है कि आप एक नॉर्मल लीफी प्लांट ले लो, ठीक है, और एक कैक्टस का प्लांट ले लो और दोनों को धूप में छोड़ दो और कुछ समय के बाद आप सुबह में छोड़ो, शाम या दोपहर में आके देखो, उसको एक प्लास्टिक बैग में रखना, ठीक है। एंड क्या होगा, इससे एवापोरेशन होगा। व्हाट इज एवापोरेशन? एवापोरेशन मतलब होता है पानी को ऊपर जाना, ठीक है। तो अभी जब एवापोरेशन होगा उसका, ठीक है, तो वाटर कलेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने प्लास्टिक बैग में रखा था। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि जो कैक्टस का पेड़ था उसमें ज़्यादा वाटर कलेक्ट हुआ है या फिर दूसरे वाले में ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। देन हाउ यू विल कम टू नो दिस, ये आपको किस तरीके से पता चलेगा? बेसिकली होगा क्या कि दोस्तों, जो अभी ये जो कैक्टस का जो पेड़ है वो उस तरीके से है कि वो डेजर्ट एरिया में रह सकता है, राइट, वो डेजर्ट एरिया में रह सकता है, तो उसने अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट। तो गाइज गिव मी 1 सेकेंड, ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि यस, कैक्टस के प्लांट ने खुद को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है कि वो मतलब उस रीजन में रह सकता है, ज़्यादा गर्मी को विथस्टैंड कर सकता है, सनलाइट को विथस्टैंड कर सकता है, लेकिन हमारा नॉर्मल जो पेड़ होगा वो इतने गर्मी के लिए नहीं बना होगा। तो गाइज लेट्स स्टडी दिस, देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। डेजर्ट, ओके, लेट मी टेक अ पेन, ओके। डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक अ स्मॉल नीडल्स टू और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। जो मतलब जो भी डेजर्ट प्लांट होंगे वो एक तो लीफलेस होंगे, मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी लीफ नहीं होगा, या फिर उनके जो लीफ होंगे स्मॉल नीडल्स जैसे होंगे, राइट, और या फिर वो थॉर्न में कन्वर्ट हो चुके होंगे, वो थॉर्न की तरह बन चुके हैं, उनके जो लीप्स होते हैं वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट, कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब अडेप्ट हो चुका है उस तरीके से। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय एवापोरेशन, दैट इज द रीजन कि एवापोरेशन से वो बहुत ही कम वाटर मतलब लूज करता है। व्हाट इज एवापोरेशन? मतलब कि वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया, राइट। द स्टीम सोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयर फॉर फ्लैशी। इनका जो स्टीम है, राइट, ये जो स्टीम है इनका, देखो मैं दूसरे कलर से ले रहा हूँ, देखो जैसे ये कैक्टस का पेड़ देखो, तो इसका जो स्टीम है ये वाला, ठीक है, ये फ्लैशी क्यों है? क्योंकि ये वाटर को होल्ड करता है और इसी में फूड को होल्ड करता है, ठीक है। द स्टीम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीफ। अब क्योंकि यहाँ पे ऐसे कांटे हैं खाली, तो वो लिप्स नहीं, तो लिप्स नहीं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? गाइज अभी एक और टर्म आया, फोटोसिंथेसिस। क्या आया? फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पेड़ सनलाइट के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करता है। पेड़ क्या करता है? सनलाइट के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करता है, राइट। तो ये इनका जो स्टीम है ये ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि इनके पास लीव्स नहीं है, तो वो फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयर रूट्स पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, और इनके जो रूट्स होते हैं ना काफ़ी अंदर तक जाते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी अंदर तक जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर। दिस इज अ थिक, क्यों? क्योंकि नॉर्मली वाटर डेजर्ट रीजन में होता नहीं। दिस इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टीम ऑफ दिस प्लांट्स टू, और इनके ऊपर भी इनका जो मतलब स्टीम होगा इसके ऊपर भी एक वैक्सी लेयर रहता है, राइट, वो भी जस्ट टू प्रोटेक्ट इट। गाइस चलो अब ये समझना अपने को एडेप्टेशंस ऑफ स्नोई रीजन, ठीक है, प्लांट्स इन स्नोई रीजन। तो आप अभी ये यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि अभी ये स्नोई रीजन्स के प्लांट जो भी आप देखोगे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में रहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि देखो बेसिकली स्नोई रीजन में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल से बचने के लिए कि जब स्नोफॉल होगा तो स्नो यहाँ से आसानी से गिर जाएगा। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया, ये वाले सर्कल में भी दिखाया, राइट, तो वो आसानी से गिर जाएगा। दैट इज द रीजन कि उसका शेप ऐसे होता है। तो चलो दोस्तों अब पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स लाइक डिडोर एंड पाइन। स्नोई रीजन्स में इस तरीके के पेड़ होते हैं, पाइन, डिडोर, ठीक है। दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। ये कैसा होता है? कोन के जैसा शेप होता है। कोन पता है ना आपको, आइसक्रीम का कोन दोस्तों जो आप खाते होगे, वो इस तरीके का शेप होता होगा उसका, ठीक है। तो इट दिस आर लाइक कॉनिकल इन शेप, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। शेप डू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस इन, और इनका जो ब्रांचेस होगा वो स्लोपिंग होगा इन द हैवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन। क्योंकि इस रीजन में बहुत ही हैवी स्नोफॉल होता है और क्या होता है, कोल्ड स्नोफॉल होगा तो ठंडी होगी, राइट। एंड देयर कोनिकल शेप प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री एंड द थिक बार्क लिप्स द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड। इनका जो कोनिकल शेप है उसको स्नो को एक्यूमुलेट होने से रोकता है। एक्यूमुलेट मतलब एक जगह इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट मतलब एक जगह इकट्ठा होना, और यही इसको विथस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है कोल्ड। इसका जो मतलब इस तरीके का जो इसका बार्क है, ठीक है, थिक बार्क है, थिक बार्क मतलब मोटी कवरिंग है जो इसके ऊपर, ठीक है, वो इसको हेल्प करती है किस चीज़ में दोस्तों? यस, टू विथस्टैंड द कोल्ड। तो गाइज अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा देखो।
यहाँ पे बेसिक्स देखा था कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स देखा। उसके बाद हम लोगों ने एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स देखा, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था उसका, एडेप्टेशन ऑफ स्नोई रीजन्स। अभी अगले लेक्चर में हम लोग ये सारा पार्ट आगे वाला देखने वाले हैं गाइज। देखो काफ़ी सिंपल है, अगले लेक्चर में हम लोग ये वाला ख़त्म कर देंगे, एडेप्टेशन इन एनिमल्स से पहले वाला सारा पार्ट ख़त्म कर देंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं। एंड उसके बाद हम एडेप्टेशन इन एनिमल्स देखेंगे गाइज। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। एंड अब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, एंड उनको भी कहो कि इस चैनल मतलब ये सारा देखे और सीखे, क्योंकि जब स्कूल वगैरह खुलेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड गाइज आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाना, आप ये कमेंट करके बताइए। एंड वो जो क्वेश्चन पूछा था ना राइट, उस क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट करना है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज।